कभी भारतीय राजनीति में सबसे अछूत माने जाने वाली भारतीय जनता पार्टी गुरुवार यानी आज अपना 43वां स्थापना दिवस मना रही है। बीजेपी का इतिहास भारतीय जनसंघ से जुड़ा हुआ है। 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में जनसंघ की स्थापना हुई थी, जबकि बीजेपी का गठन 6 अप्रैल 1980 को हुआ। बीजेपी आज अपने सियासी इतिहास के सबसे बुलंद मुकाम पर है। केंद्र से लेकर देश के आधे से ज्यादा राज्यों की सत्ता पर वो काबिज है। शून्य से शिखर तक पहुंचने की उसकी यात्रा लंबे संघर्ष और उतार चढ़ाव से भरी हुई है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आकिल और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। तो आइए इस वीडियो में बीजेपी के माइलस्टोन पर एक नजर डालते हैं। 6 अप्रैल 1980 ये वो वक्त था जब बीजेपी अस्तित्व में आई। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक भारतीय जनसंघ के बैनर तले अपनी राजनीति कर रहे थे और उनका 1977 में जनता पार्टी में विलय हो गया था। जब 1979 में जनता पार्टी का विघटन हुआ तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में आई। तब भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों ने शायद ही सोचा हो कि आगे जाकर ये पार्टी देश ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे विशाल पार्टी बन जाएगी। जी हाँ, पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी आज की तारीख में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का गौरव अपने नाम कर चुकी है। तो चलिए पहले बीजेपी की जड़ों को खंगालते हैं कि आखिर बीजेपी बनी कैसे और कब और कहां इसकी शुरुआत हुई। तो सबसे पहले जनसंघ की बुनियाद रखी गई थी, जिसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने रखा। आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिस्सा रहे थे, लेकिन 19 अप्रैल 1950 को उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद वो कांग्रेस के विकल्प के रूप में एक राजनीतिक दल खड़ा करने का उन्होंने फैसला किया। जनसंघ की सियासत में टर्निंग पॉइंट साल 1975 में आया, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू कर दिया था। आपातकाल का जनसंघ के लोगों ने खुलकर विरोध किया। जनसंघ से जुड़े तमाम नेताओं को इसके लिए जेल में भी रहना पड़ा था। साल 1977 में जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल को खत्म किया तो देश में आम चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई। विपक्षी दलों ने वैचारिक मतभेद को भुलाकर इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी को परास्त करने के लिए एक जनता पार्टी बनाई। दरअसल आज की राजनीतिक विमर्श में ये फैक्ट कम ही नजर आता है कि जनता पार्टी में आपसी मतभेद के बाद ही भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में आई थी। दरअसल हुआ यूं था कि उस समय के आम चुनाव में हार के लिए जनता पार्टी के अंदर ही अंदर मतभेद होने लगे थे और अधिकांश नेताओं का मानना था कि इस हार के लिए भारतीय जनसंघ वाला धड़ा जिम्मेदार है। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने 5 और 6 अप्रैल को एक बड़ी रैली बुलाने का ऐलान कर डाला। उधर जनता पार्टी की बैठक में तय किया गया कि जनता पार्टी का कोई सदस्य आरएसएस का सदस्य नहीं हो सकता है। तब वाजपेयी और आडवाणी ने इसके परोक्ष तौर पर निष्कासन माना और बजाय आरएसएस को छोड़ने के जनता पार्टी को ही छोड़ने का ऐलान कर दिया। अगर उस समय अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जनता पार्टी से अलग ना होते और आरएसएस की जगह जनता पार्टी को अपनाते तो शायद आज की भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप ऐसा ना होता, बल्कि पार्टी पैदा ही नहीं हुई होती। तो दोस्तों, अब बात करते हैं बीजेपी के सफर की। 1984 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को केवल 2 सीटें हासिल हुई थी और तमाम पार्टियों ने उसका उपहास उड़ाया था। स्थापना काल से लेकर आगे के 2 दशकों तक अटल और आडवाणी और मुरली मनोहर पार्टी के त्रिमूर्ति के रूप में स्थापित थे। स्थापना काल से ही बीजेपी को आरएसएस की परवरिश मिली और 1989 के चुनाव में बीजेपी को 86 सीटें मिली और उसी साल उनको ऐसा मुद्दा मिल गया जिसने न केवल बीजेपी को बल्कि देश भर की राजनीति को बदल कर रख दिया था। अयोध्या में राम मंदिर बनाने के मुद्दे को लेकर लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली और व्यापक जन समर्थन पार्टी के लिए हासिल भी किया। राम मंदिर मुद्दा केवल एक मुद्दा नहीं था, बल्कि वो तुरूप का इक्का था जो बीजेपी के हाथ लगते ही भारतीय राजनीति में कांग्रेस के लिए बहुत बुरा साबित हुआ। 16 साल के संघर्ष के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 1996 में सबसे कम दिन यानी 13 दिन की सरकार बनी और एक बार फिर बीजेपी और उसके नेता अटल बिहारी वाजपेयी को अन्य दलों की ओर से उपहास उड़ाया गया था। 2 साल बाद फिर से दोबारा चुनाव हुए। बीजेपी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनी थी जो 13 महीने तक चली थी। 1999 में फिर चुनाव हुए और एनडीए की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में फिर से बहुमत में आ गई थी, जो 5 साल चली। लेकिन उसके बाद 2004 में शाइनिंग इंडिया नारे का मजाक उड़ा और कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की गठबंधन सरकार बनी थी।
2009 में भी बीजेपी कोई खास कमाल नहीं कर पाई और उसकी करारी हार हो गई। 2014 में बीजेपी ने अपने तुरुप का इक्का आजमाया और नरेंद्र मोदी पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में कामयाब रहे। 2019 के चुनाव में भी बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को ही अपना नेता मानकर उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और फिर जीत भी हासिल की। 2019 में 303 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपने दम पर अब तक का सबसे चमत्कारिक प्रदर्शन किया था। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के बाद से ही इसकी गति को जैसे पंख लग गए थे। दिन दोगुनी और रात चौगुनी रफ्तार से इसके विधायकों की संख्या बढ़ती चली गई। 1981 में भारतीय जनता पार्टी के पास 148 विधायक थे तो 2022 में बीजेपी के पास लगभग 1296 विधायक हो गए। भाजपा के लिए यह स्वर्ण काल कहा जा सकता है तो कांग्रेस अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। विधायकों के अलावा सांसदों की अगर बात करें तो 1984 में बीजेपी के सिर्फ 2 सांसद थे, जबकि 2019 में 303 सांसद जीत चुकी बीजेपी ने चमत्कार कर दिया। तो ये था बीजेपी का सियासी सफर कि कैसे बीजेपी की शुरुआत हुई और अब बीजेपी किस मुकाम पर पहुंच चुकी है। और आपको ये स्टोरी कैसे लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में दोस्तों जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।